इंडिया में पर डे रेप होते हैं, इंडिया में पर डे डकैती होती है, इंडिया में पर डे बिल्कुल वृद्धाश्रम में औरतें जाती हैं। काहे का इंडिया? बिल, अपनी बहनों को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली है। हाँ तो ये इंडिया है कि दी- पाकिस्तान में कितने चैनल पे मैं गई हूँ, मेरी दीदी, मेरी जान, मेरी बहन अपनी भाभी को ना गाली दे रहे हैं वो लोग, ना अपनी मम्मी को गाली दे रहे हैं, ना तो पाकिस्तान की किसी महिला को गाली दे रहे हैं। रीसेट किया था, आपको पता है, सारा हाँ डाटा उड़ा दिया था, सारी सिम तोड़ के फेंक दी थी, और यही दिमाग इसने बादल को भी दिया। जी। क्या क्या उम्मीद है कि ये लड़का, जैसे कि कह रहे हैं कि भाई 10 साल से पहले जमानत तो नहीं हो पाएगी, इसकी 10 साल की सजा होगी, तो क्या उम्मीद है इसको जमानत मिलने की कोई भाई? दीदी बात ऐसा है, देखिए, जमानत तो कोई भी क्रिमिनल होता है ना, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। नेशनल कहते हैं अपने ही जो कंट्री का क्रिमिनल हो, और जी इंटरनेशनल वो होता है जो किसी दूसरी कंट्री का भी क्रिमिनल अगर हमारी कंट्री में आके क्राइम कर जाए, मतलब उसको जो फॉरेनर जिसको कहा जाता है, तो जमानत तो उसके लिए भी होती है, जमानतें उसकी भी जी होती हैं, लेकिन वो क्राइम पे डिपेंड करता है कि ये क्राइम किस नौइयत का है। ठीक है। जी जी जासूस की जासूस जमानत नहीं होती है इधर, आप देखिए, जासूस की जमानत नहीं मेरी बात होती। सुनिए, मैं मानता हूँ जमानत नहीं होती, लेकिन आप मैंने वही कह दिया ना, क्राइम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो जासूस होगा तो उसकी जमानत बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर सिर्फ वो प्यार में आए तो फिर कानून में एलिगेशन बहुत सारे वो है, धाराएं हैं जो वो लगाकर उनकी जमानत हो सकती है, अगर वो जासूस नहीं है तो। ठीक है। जासूस की तो जमानत बाकी किसी भी कंट्री में नहीं, लेकिन वो उस वक्त है। तो अगर जमानत हो जाती है, उसका केस चलता है 2 साल 3 साल 4 साल, और अदालत कहती है ठीक है जी, कंफर्म हुआ, सबूत साबित हो गया कि ये प्यार में आया था, तो अगर हुकूमत चाहे, इदारे चाहे, तो उसकी सजा माफ भी कर सकते हैं। जी इदारे क्यों चाहेंगी? कानून कानून होता है, इमोशनल से कानून नहीं चलता। ठीक है, उस इलीगल घुसा है, उसके बाद उसके पास मोबाइल नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास मोबाइल नहीं, उसने फेंका है मोबाइल, नहीं फेंका तो किसी ने छीना है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल देखिए, फेंकना, मोबाइल छीनना जासूसी की निशानी है। दीदी नहीं लगता बिल्कुल तुमको? आप कह रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा ही है। क्योंकि अभी ये खबर आ रही है एक निकल कर, इसके अब इसने अपनी माँ बाप को फोन किया और कहा, अपनी बुआ को बोला कि आज के बाद, अब के इसके बाद मेरा फोन नहीं आएगा। तो इसका क्या नहीं मतलब आएगा। था? तो वो मोबाइल तोड़ने वाला था, या वो मोबाइल फेंकने वाला था, या मोबाइल बेचने वाला था, कुछ तो होता ना जो उसने कहा था कि आज के बाद मेरा फोन नहीं आएगा। तो कुछ नहीं चीजें आएगा। खुलकर आई ना सामने, अभी सारी सीमा चीजें हैदर खुलकर ने अपना मोबाइल नेपाल बॉर्डर पे रीसेट किया था, आपको पता है, सारा हाँ, डाटा उड़ा दिया था, सारी सिम तोड़ के फेंक दी थी, और यही दिमाग इसने बादल को भी दिया है कि तू एंटर होते ही अपना मोबाइल फेंक बिल्कुल दियो, बिल्कुल। अपना डाटा उड़ा दियो। जैसे मैंने जी कुकर्म किया वैसे तू भी करियो। तो प्यार प्यार बिल्कुल करियो, प्यार प्यार करियो, मेरे को पाकिस्तान पसंद है। ये क्या कहती है? अरे मेरा इंडिया, मेरा इंडिया, मारो इसको खींच के, तेरा इंडिया है। अरे मेरा मेरा सनातन, मेरा सनातन, मेरा सनातन। वही वाली दशा कही गई कि नहीं कि मूर्खों के बीच में, अब वही नहीं तो कोई ढंग का आदमी तो इसका मुंह जबड़ा पकड़े। कैसे बोल रही है तू? 40 साल, 20 साल, कितनी, 30 साल की है, 30 साल पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान इतना गंदा हो गया। हम्म, इंडिया में पर डे रेप होते हैं, इंडिया में पर डे डकैती होती है, इंडिया में पर डे बिल्कुल वृद्धाश्रम में औरतें जाती हैं। काहे का इंडिया? बिल्कुल काहे का बिल्कुल इंडिया? बिल्कुल सही कह रहे हो। तू नहीं देख रहे बिल्कुल हैं सही कि कह रहे हो। तेरे लिए कितने देवर तेरे पीछे घूम कर तेरी बदबू सूंघ रहे हैं, अपनी बहनों को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली है। हाँ, तो ये इंडिया है कि दी- पाकिस्तान में कितने चैनल पे मैं गई हूँ, मेरी दीदी, मेरी जान, मेरी बहन अपनी भाभी को ना गाली दे रहे हैं वो लोग, ना अपनी मम्मी को गाली दे रहे हैं, ना तो पाकिस्तान की किसी महिला को गाली दे रहे हैं। कितने एक ये लोग बात, स्वार्थी हैं। दीदी एक बात मैं भी ऐड करता चलूं, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। कोई आज तक हमें बता दे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खातून बता दे कि हमने उसको भाभी बोला हो। हम हमेशा बहन दीदी बोलते हैं, और बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। बोला। अच्छा, बिल्कुल पर्सनल में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पर्सनल में हम चाहे किसी को गाली दें, जो मर्जी बोले, लेकिन मीडिया पर आज तक हमने सिवाय एक दो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने एक दो खवातीन के लिए कुछ चीजें बोली थी, वो भी मुझे बोला, मुझे वहां से जो चीजें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बिहाफ पे, लेकिन वो भी हमने खत्म कर दिया। हमने तो कभी आज तक नहीं, 2 साल से हम तो देख रहे हैं कि वहां के लोग अपनी ही बहनों को गालियां दे रहे हैं, उनको पता नहीं डंडा बेलन और पता नहीं कैसे कैसे अभद्र भाषा का उपयोग किया। हमें तो शर्मिंदगी हो जाती है उन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल और जो मुसलमान बिल्कुल बनेगा वो गोश्त क्यों नहीं खाएगा? वो बकरी चलाने वाला बंदा जो बकरी का मालिक है बोला गोश्त नहीं खाऊंगा। अरे भैया, इंडिया में 70% लोग मीट खाते हैं, बकरा खाते बिल्कुल हैं। बस 2 ही 4 लोग आपको
को मिलेंगे जो नफरत करते हैं, बस। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। गोश्त खाने वाले भारत में भी बहुत सारे हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी सब गोश्त खाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई गोश्त ना खाए। दीदी बिल्कुल अब आप सही देखिए कह रहे हो। पाकिस्तान में, दीदी अगर पाकिस्तान में ये चीजें होती है ना तो यकीन मानिए हम आज तक हमने कभी चैनल पे नहीं दिखाया। एक दफा मैंने एक वीडियो बनाया था कुर्बानी पे, उसके ऊपर लोगों ने, हमारे बहन भाइयों ने जो हमारे साथ इंडिया से जुड़ते हैं उन्होंने एतराज किया, तो मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा। क्यों? कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि किसी की आस्था को हमारी वजह से ठेस पहुंचे। भाई पाकिस्तान में हम लोग खाते हैं तो खाते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो बिल्कुल लोगों को बुरा नहीं बनाना चाहिए। हाँ अगर वहां पर अगर हम उनको दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर ऐसा काम करें तब हमारी गलती कह सकते हैं यार, हम फिर इंसानियत के काबिल नहीं है, हम अच्छे वो लोग नहीं हो सकते। लेकिन आपका कानून आपके हिसाब से, हमारा कानून हमारे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। अर्षद, लेकिन तुम मांस ऐसे ऐसे काट के खाते, तुम्हें जरा सा थोड़ा सा घिन नहीं आती? दीदी ऐसे काटते ऐसे, मुझे, ऐसे दीदी फिर अंदर ले जाते हो, कैसे लगता एक बात, होगा तुमको? मैं आपको वही हम बात लोग कह तो रहा हूँ। भैया आप नहीं खा सकते जिंदगी में। सुनो तो सही, कुछ अर्सा पहले एक मूवी आई थी पीके। उस पीके मूवी में ना वो कहते हैं कि यार तुम नंगे हो तो तुम्हारे घर पे सारे ही ऐसे रहते हैं। उसके हाँ सारे ही ऐसे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हैं मुझे एक बात बताओ, वो देखो कौवा है, कौवा नंगा बैठा हुआ है तो उसको शर्म आ रही? तो मतलब कहने का ये है कि भाई हमें, हम लोगों को शुरू से हमें इन चीजों की इजाजत है, हम खाते रहते हैं बचपन से, पैदाइशी तौर पे हमें इन चीजों की वो, तो हमें वो चीज घिनावट नहीं होती। जिस तरह आप लोगों के अगर सामने भी आ जाए तो आप लोगों को उल्टी आ जाए, आप लोगों का मन खराब हो बिल्कुल जाए। अच्छा, हम जैसे आप लोगों ने शुरू बकरे से के खाई टांग नहीं। टांग खाते हो कि बकरे के कलेजी कलेजी खाते हो? देखो दीदी बकरे का तो सब कुछ ही खा लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यकीन मानो दीदी, मैं हाँ। अपनी बात, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी गाय को ज़िबा होते हुए नहीं देखा, गाय को कटते हुए नहीं देखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा। ये लोगों ने तो ना, लोगों ने सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ। बकरा होता है और एक कट्टा होता है, जो भैंस होती है उसका जो मेल होता है वो कट्टा, उसको कहते हैं। दूसरा गाय कटरा, का जो हाँ। बछड़ा, गाय का जो बछड़ा कहते हैं ना, हम तो बछड़ा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको। जो फीमेल हाँ। मेल होता है, जो मेल होता है उसको ज़िबा किया जाता है, गाय को ज़िबा नहीं किया जाता। गाय से दूध लिया जाता है, गाय से बच्चे लिए जाते हैं, मतलब वो फायदा लिया जाता है। मेरे घर में खुद 2 गाय रखी हुई है, मैंने दिखाई भी है व्लॉग में। बहुत दर्द भरी कहानी है, इन सब चीजों में जाती हूँ तो ना बहुत परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों भगवान ने ये सब बनाया, कि मतलब ये सब खाने का क्या मतलब है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, जब तुम्हारे पापा खाते थे, तुम्हारे दादा खाते थे, तुम्हारा कौम खाती है, हमारी कौम खाती है, हमारे यहाँ सब खाते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बस मैं सिंगल, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं देखिए खैर इस टॉपिक पे हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि धार्मिक चीजें होती है, बहुत सारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। लेकिन मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोग वहां पे भी खाते हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ये चीजों पे सब हमें खाते बात नहीं हैं, करनी चाहिए। हाँ। सब खाते हैं। मैं हमारे ये पूछना हरियाणा में चाहती हूँ बहुत अर्षद कम खाया भाई, जाता है। जैसे आप बादल बाबू के पापा मम्मी से आपने बात की थी तो ये कह रहे हैं भाई नकली माँ बाप है, क्या वो सच है? नकली माँ मेरी बाप है बादल नहीं बाबू के? नहीं। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, कैसे ना नकली माँ बाप हो सकते हैं? और वो किसी के लिए नकली माँ बाप हाथ क्यों जोड़ेंगे भाई? मुझे बताइए, हाँ वो भी इतना नहीं बच्चा रोएंगे। वही तो मैं कहना बकवास, चाहती हूँ बस। नहीं ये तो सिस्टर। बकवास मैंने सुना है भाई माँ बाप नकली है, ये है वो तो नकली सब कुछ दिखा रहा है। तो नकली माँ बाप रो नहीं सकते, रो नहीं नहीं सकते। वो रो रहे नहीं थे बहुत, नहीं वो रो रहे सिस्टर, वो थे। नकली नहीं है। नकली तो सीमा भगौड़ी है, ये माँ बाप सीमा नकली नहीं है। भगौड़ी ने तो सीमा भगौड़ी ने तो इतना गंद फैला रखा है।